में लोकतंत्र को जमीनी सतह पर मजबूती देने के लिए तीन टायर पंचायती राज लागू करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार का एक संकल्प है। इसी दिशा में पंचायत के इलेक्शन हुए, ब्लॉक डेवलपमेंट के इलेक्शन हुए और अब डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं। ये इलेक्शन क्या महत्व रखते हैं और इससे जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव होगा, इस पर बात करने के लिए हम स्वागत करते हैं अनुराग ठाकुर जी का, जो केंद्र में वित्त राज्य मंत्री भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके न्यूज़ टुडे। धन्यवाद। सर, ये डीडीसी के इलेक्शन पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, क्या महत्व रखते हैं? मैं सदा ये सोचता था कि अगर मेरे प्रदेश हिमाचल में और बाकी राज्यों में पंचायतों के चुनाव होते हैं, पंच सरपंच चुनते हैं, बीडीसी के सदस्य चुनते हैं, जिला परिषद के सदस्य चुनते हैं, तो मेरे साथ लगते जम्मू कश्मीर एक और पहाड़ी राज्य में क्यों नहीं होता? उसके पीछे मुझे लगता दो कारण थे। एक, 2-3 परिवारों ने इस प्रदेश पर राज किया और राज करके प्रदेश को लूटने का काम किया। वो चाहते ही नहीं थे कि नीचे से अच्छा नेतृत्व निकल कर आए, उभर कर आए। वो चाहते ही नहीं थे कि निचले स्तर पर लोगों को ताकत मिले और चुने प्रतिनिधि के रूप में वो काम करवाएं। हम दिल्ली से पैसा भेजते थे, श्रीनगर में बैठ के उसको बंटाधार करते थे। पैसा तो और ज़मीनों पर भी कब्जा नहीं छोड़ा, सरकारी ज़मीनें कब्जा कर ली। लेकिन यहाँ तक मैं अपने आप को सीमित करके कहूँगा, मोदी जी ने कहा हमने अनुच्छेद 370-35 से हटा दिया है। जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय, गोरखा समुदाय, अनुसूचित जनजाति और पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को उनके अधिकार दिलाए। अब हमें निचले स्तर से लोकतंत्र को मजबूत करना है। पंचायतों के चुनाव, बीडीसी के चुनाव और अब पहली बार जिला परिषद के चुनाव करवा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है लोग बड़ी संख्या में भाग लेंगे। और ये जो आपके गुपकार गैंग वाले कहते थे कोई नहीं आएगा, वो भी बहिष्कार करेंगे, ये तमाचा है उनके मुंह पर, ये तमाचा है उन पाकिस्तान वालों के मुंह पर भी जो अपना एजेंडा यहाँ पर थोपना चाहते थे गुपकार गैंग के माध्यम से। ये स्पष्ट संदेश जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है, वो शांति चाहते हैं, वो चुनाव चाहते हैं, लोकतंत्र में हिस्सा लेना चाहते हैं और चुनकर आने के बाद जम्मू कश्मीर की सेवा करना चाहते हैं। सर, 280 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, बीजेपी के पाले में कितनी सीटें देखते हैं? नंबर्स क्योंकि अभी एक ही फेस हुआ है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा हम रिकॉर्ड जीत दर्ज कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा देश के अन्य हिस्सों में किया है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राज्य, हमने हर जगह, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, बाकी जगह हमने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। और मैं उस प्रदेश में खड़ा हूँ जहाँ जम्मू कश्मीर के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। विकास की बात हो, यहाँ के अधिकारों की बात हो, यहाँ पर शांति बनाने की बात हो, पथराव की घटनाओं को बंद करने की बात हो, यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम मोदी जी के लिए वोट दें। और जब यहाँ के लोग मोदी जी के लिए वोट देंगे तो रिकॉर्ड वोट देंगे और रिकॉर्ड जीत दर्ज कराएंगे। सर, इतनी मजबूत स्थिति है अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की, तो क्या वजह है कि केंद्र से इतने नेताओं को जम्मू कश्मीर में आकर प्रचार करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष हुए, कलकत्ता से आकर कश्मीर के लिए, हकों के लिए लड़े, परमिट राज को खत्म करने के लिए लड़े। हमारी 4 पीढ़ियों ने इसके ऊपर आंदोलन किए, संघर्ष किया और मोदी जी ने सत्ता में आकर 370-35 से हटाया। एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान को लागू करके दिखाया। इसीलिए हम यहाँ पर हैं कि जो जम्मू कश्मीर में 70 सालों में खोया है 2-3 परिवारों के, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार और कांग्रेस ने जो लूट कर खाया है, इनसे बचाने के लिए हम चाहते हैं कि अच्छे प्रतिनिधि भाजपा के चुनकर आए और जनता की सेवा करें। अगर मोदी जी मुझे कहें कि दिल्ली के खजाने से पैसा भेजो, मैं भेजूं, तो यहाँ पर वो अच्छी जगह खर्च हो, अच्छे प्रतिनिधि आएंगे, बीजेपी की यहाँ पे काउंसिल बनेगी, तो हम उनको कहेंगे कि और अच्छा काम कीजिए ताकि आप एक उदाहरण पेश कर सकें, एक मिसाल पेश कर सकें। सर, अगर गुपकार की बात करें तो ये चुनाव
नेशनलिस्ट वर्सेस एंटी नेशनलिस्ट कैसे क्यों हो रहे हैं? देखिए, जब गुपकार गैंग वाले पहले भाग नहीं लेना चाहते थे और फिर जब भाग लेने की बात की तो डर का माहौल खड़ा करना शुरू कर दिया कि चुनाव होंगे तो पथराव होगा, बंदूकें उठेंगी, गोलियां चलेंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने लंबी लाइन लगाकर बहुत अच्छा मतदान किया। अब पहला चरण जब अच्छा हो गया तब कहती पाकिस्तान से बात करो, चुनाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के चेहरे पर हार साफ दिखती है। गुपकार गैंग चुनाव के 8वां फेज तो दूर, पहले फेज के बाद ही कांपना शुरू हो गया है कि क्यों करवाना है, पाकिस्तान से बात करो। आपकी हार सुनिश्चित है महबूबा जी और अब्दुल्ला जी, क्योंकि आप लोगों ने इस प्रदेश को लूट लूट कर खोखला कर दिया। सर, बीजेपी की क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर में इस वक्त? जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और ये रिजल्ट दिखाएंगे कि हमने पहले से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और ये तो पहली बार जब डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, इसमें तो निश्चित तौर पर हम रिकॉर्ड बनाएंगे। और भविष्य कैसे देखते हैं बीजेपी का जम्मू कश्मीर में? जैसा देश का भविष्य उज्जवल हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के साथ, जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग जिलों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो हम उसके बाद नीचे विकास करवाएंगे, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित जम्मू कश्मीर बनाएंगे। सर, जम्मू कश्मीर की आज की स्थिति को कैसे परिभाषित करेंगे? मैं यही कहूंगा कि अनुच्छेद 370-35 के जाने के बाद जहां अलग अलग समुदाय के लोगों को उनका अधिकार मिला, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और ताकत के साथ बना है, वहीं पर पारदर्शिता और जवाबदेही सिस्टम की खड़ी हुई। जो भ्रष्ट शासन पहले था उससे मुक्ति मिली है, अब्दुल्लास के, मुफ्तीस के। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो सोच थी पाकिस्तान चीन के समर्थन वाली, तिरंगे के अपमान करने वाली, इससे भी मुक्ति मिली है। और जो लोग पहले अलगाववाद का झंडा, हुर्रियत का झंडा उठाकर चलते थे, वो तो आजकल नज़र नहीं आते। ये जो कुछ अपने आप को जमीनी नेता कहते थे, प्रदेशों के मुख्यमंत्री कहते थे, इनकी ज़मीन भी खिसक चुकी है, क्योंकि अब ये ज़मीनी नेता नहीं रहे, ज़मीनों पर कब्जा करने वाले हो गए हैं, सरकारी ज़मीनें खाने वाले हो गए हैं, सरकार की संपत्ति हड़पने वाले हो गए हैं। इनको सामने आना मुश्किल हो गया है। लोग जवाब पूछते हैं कि फारूक साहब, 3 पीढ़ियों ने राज किया, घर भी आपको बनाना था तो सरकार के ज़मीन पर, जंगल की ज़मीन पर कब्जा करके अपना भी बना और बाकी सारे 10 दोस्तों का बनवा दिया। ये लोग इनसे बार बार पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने जंगल भी नहीं छोड़े। सर, आप हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं जहां पर डोमिसाइल लॉ है और वहां पर ज़मीन खरीदने के लिए डोमिसाइल होना ज़रूरी है, तो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल लॉ कैसे अलग है इससे? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट करूं, हिमाचल प्रदेश क्योंकि छोटा पहाड़ी राज्य है, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां वैसी हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो किसान हैं, वही खेती बाड़ी की ज़मीन खरीद सकता है। बाहर का व्यक्ति कृषि योग्य ज़मीन नहीं खरीद सकता। बाहर के व्यक्ति को अगर अपनी इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए उसको परमिशन मिलती है सेक्शन 118 के अंतर्गत, जो वहाँ पे एक कानून बना है 118, उसके अंतर्गत। अगर आपको अपना घर भी बनाना है तो 500 स्क्वायर यार्ड के लगभग ज़मीन आपको शहरी क्षेत्रों में सरकार उसकी भी परमिशन दे देती है। अगर उससे बाहर कहीं घर बनाना है तब भी सरकार आपको परमिशन दे सकती है, लेकिन आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से कैबिनेट तक जाके वो फाइल होती है। जम्मू कश्मीर में भी मैं अपने सभी भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, जो खेती बाड़ी वाली ज़मीन है, जो किसान हैं, ये ज़मीन केवल उनकी ही रहेगी। जम्मू कश्मीर के लोग ही खेती बाड़ी कर पाएंगे, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर किसी को उद्योग लगाना, यहाँ पर भी आप परमिशन लेकर उद्योग ज़मीन की लगा सकते हैं। इससे यहाँ पर उद्योग लगेगा, रोजगार मिलेंगे, जम्मू कश्मीर की आय बढ़ेगी और यहाँ के किसानों की और लोगों की ज़मीन पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, ये गुपकार गैंग के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने ज़मीनें हड़पने का काम किया है, गरीबों को ज़मीन देने का काम नहीं किया। सर, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ है, उसकी क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुँचा है वो?
और किस तरह से होगा ये? देश भर में बार बार डिलिमिटेशन होती थी, स्थानीय प्रतिनिधियों के, लोगों के, अधिकारियों के सबकी राय ली जाती थी। एक ऐसी व्यवस्था थी कि जहां पर कोई क्षेत्र के साथ अनदेखी हुई होगी तो कुछ वर्षों के बाद जब डिलिमिटेशन होती तो उसकी भी अनदेखी को दूर किया जाता था। जम्मू कश्मीर में तो जनता की अनदेखी भी हुई और पूरे सिस्टम को भी ऐसे चलाया गया। लेकिन अब हमने तय किया है और इलेक्शन कमीशन इसको करेगा कि ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, इससे सभी वर्ग, सभी क्षेत्र और जनता का और राज्य का ध्यान रखा जाए ताकि किसी तरह की किसी क्षेत्र की अनदेखी ना हो और राज्य के हित में डिलिमिटेशन हो, वो प्रक्रिया होगी। तो सर फाइनली अब असेंबली इलेक्शन कब तक देखते हैं आप जम्मू कश्मीर? निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे हमने पंचायतों के चुनाव कराए, बीडीसी के कराए, अब डीडीसी के चुनाव भी होंगे। शांति भी आहिस्ता आहिस्ता और हो रही है। 230 आतंकवादी भी सैनिकों ने पिछले 1 साल में मार गिराए, पथराव की घटनाएं भी बंद हुई। जैसे माहौल और बेहतर होगा, इस लायक होता है कि विधानसभा के चुनाव हो सकें, तो निश्चित तौर पर चुनाव जब इतने करा रहे हैं वो भी करवाएंगे। सर जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने हमें बताया कि हालात ठीक होते होते अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस भी होंगे। कैमरामैन सुजीत सिंह के साथ मैं अमित खजूरिया, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।